6 फरवरी से 9 फरवरी के बीच गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 चल रहा है, जिसमें एनर्जी वैल्यू चेन में जुड़े लोग देश में एनर्जी के विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। इसी में मंगलवार को भारत और कतर के बीच एक समझौते की चर्चा हर जगह हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर क्यों ये डील भारत के लिए खास है और भारत को इससे क्या फायदा होगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आखिर ये समझौता। तो भारत ने अगले 20 सालों मतलब कि 2048 तक के लिए कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी खरीदने की एक डील फाइनल की है। ये डील देश की सबसे बड़ी एलएनजी इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड यानी कि पीएलएल ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी से की है, जिसकी कुल लागत करीब 78 अरब डॉलर है। इस डील के मुताबिक हर साल हम कतर से 7.5 मिलियन टन गैस इंपोर्ट करेंगे। बता दें कि इस गैस का इस्तेमाल बिजली, फर्टिलाइजर्स बनाने और सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। अब ये भी बता देते हैं कि ये समझौता इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि इस डील को आज के समय के हिसाब से काफी कम कीमतों पर फाइनल किया गया है। वैसे आपको बताते चलें कि कतर और भारत के बीच ये समझौता कोई नया नहीं है, बल्कि 31 जुलाई 1999 से 2028 तक के लिए पहले से ही गैस इंपोर्ट का समझौता चल रहा है। यानी कि कतर और भारत के बीच पहली डील करीब 25 साल पहले हुई थी। इसके बाद एक एमटीपीए के लिए दूसरा समझौता 2015 में हुआ, जिसके तहत पेट्रोनेट एलएनजी हर साल इन दो समझौतों के तहत कतर से 85 लाख टन प्रति वर्ष एलएनजी इंपोर्ट करती है। लेकिन फिलहाल जो डील फाइनल हुई है उसकी कीमत अभी चल रही डील से कम है। वहीं इस नई डील से भारत अगले 20 सालों में करीब 6 अरब डॉलर बचाएगा। भारत के एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 में पीएम मोदी ने कहा कि इस कारोबारी साल के पहले 6 महीनों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7.5% से ज्यादा हुई है, जिससे कि एनर्जी सेक्टर की जरूरतें पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबली एनर्जी, ऑयल और एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जबकि चौथा सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर और रिफाइनर भी है। इसके साथ ही भारत चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट भी है। ऐसे में 2045 तक देश में एनर्जी डिमांड में 2 गुना इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही पीएम ने ग्लोबल निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया और ये भी कहा कि देश की नेचुरल गैस सप्लाई चेन में अगले 5-6 सालों में करीब 67 बिलियन डॉलर का वो निवेश करने की योजना बना रहे हैं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। इसके साथ ही पीएम ने उनके कार्यकाल के दौरान देश में बढ़े हुए नेचुरल गैस के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत के एनर्जी क्षेत्र में नेचुरल गैस का शेयर फिलहाल 6.3% से बढ़कर 15% हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय में देश के एनर्जी सेक्टर पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा और जब ग्लोबल निवेशक इस सेक्टर में आएंगे तो फिर तो इस सेक्टर में बूम आने की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है। आपको क्या लगता है आने वाला समय किस सेक्टर का होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।